पहला कंडीशन था, आवाज मत करो, तब शांत रहो, केवल मेरी बात को सुनो चुपचाप, कोई कमेंट नहीं करेगा। पहला कंडीशन क्या था कि जब वस्तु अनंत पर, मैं बोलना नहीं है, मन में बोलो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब क्या होगा? एक सबसे पहला कंडीशन M1 M2 जब वस्तु अनंत पर स्थित होगा तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? M1 और M2 एक अवतल दर्पण बनाएंगे। M1 और M2 जब अवतल दर्पण बन जाएगा तो आप जानते हैं एक गोले के केंद्र यहां पर होगा, जिसे हम वक्रता केंद्र कहेंगे। अवतल दर्पण के जो मध्य बिंदु होगा उसको ध्रुव कहेंगे। वक्रता केंद्र और ध्रुव के जो बीचों बीच में होगा उसको हम मुख्य फोकस कहेंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस एक आइडिया आपके होना चाहिए। यह है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। अब कंडीशन क्या है? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो अगर मैं मान लूं कोई वस्तु यहां O और O डैश है, वो अनंत पर स्थित है, तो O डैश से चलने वाली दो समानांतर किरण है। एक समानांतर किरण ऐसे जा रही है और एक समानांतर किरण ऐसे जा रही है। समानांतर का मतलब दोनों आपस में रेखाएं समानांतर होनी चाहिए। अब क्या हुआ? दोनों किरणें यानी O डैश से चलने वाली आपस में दो समानांतर किरणें हैं। पहली किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, अवतल दर्पण के बिंदु A पर टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। माना M1 और M2 एक अवतल दर्पण है। माना M1 और M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, जिसका ध्रुव P है, मुख्य फोकस F है, मुख्य फोकस F है तथा वक्रता केंद्र C है, तथा वक्रता केंद्र C है। जैसा फिगर है वैसे फिगर को हम देख के लिख दिए कि M1 और M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, मुख्य फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। फिगर को देख करके ही परिभाषा को हम लोग लिखेंगे। ये O डैश है, O डैश से दो समानांतर किरणें जाती हैं। O डैश से दो समांतर किरणें, दो समांतर किरणें, दो समांतर किरणें। पहली किरण O डैश से दो समांतर किरणें जा रही हैं। पहली किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है। पहली किरण इसको भी मान सकते हैं, उसको भी मान सकते हैं, जो भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम इसको मान लेते हैं। पहली किरण पहली किरण O डैश से दो समांतर किरण है। पहली किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है। बिंदु A पर टकराने के पश्चात बिंदु A पर टकराने
के पश्चात टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। पहली किरण जो है मुख्य फोकस होकर जाती है, बिंदु ए पर टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, बिंदु बी से टकराने के पश्चात बिंदु बी से टकराने के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है, अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। ये दोनों परावर्तित किरण है, ये भी दोनों आपतित किरण है, बिंदु ए और बिंदु बी पर टकराई है, फिर उधर से परावर्तित हुई है, तो दोनों परावर्तित किरण है, ये दोनों परावर्तित किरण मान लेते हैं यहाँ पर बिंदु आई डैश पर काटती हैं, यानी दोनों परावर्तित किरण आई डैश पर काटती हैं। देखिए इतना भाषा मैंने लिख दिया कि माना M1 और M2 एक अवतल दर्पण है, यहाँ पर अवतल दर्पण इधर साइड में लिख दे रहा हूँ, अवतल दर्पण है। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव फिगर, टोटल हम फिगर को देख के ही परिभाषा लिखेंगे। आप लोग इसको थोड़ा सा राइटिंग में मिस्टेकिंग हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ सुधर जाएगा। बस ऐसे ही टेम्पररी व्यवस्था में है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी शुरुआत है, धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। तो माना M1 और M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, मुख्य फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O और O' जो अनंत पर रखा गया है, कुछ भाषा इसमें देखिए छोड़ा हूँ, अपने पास नहीं लीजिएगा। O और O' अनंत पर रखा गया है, फिर O' से चलने वाली दो समांतर किरण, पहली किरण मुख्य फोकस हो जाती है, अवतल दर्पण के बिंदु ए पर टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यहाँ लिखा हुआ है O' से दो समांतर किरण, पहली किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, बिंदु ए से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र लिख सकते हैं, वक्रता केंद्र पुस्तक में सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है, बिंदु बी से टकराने के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। ये दोनों परावर्तित किरण आई डैश पर काटती है। अब आई डैश से, ये आई डैश है, आई डैश से हमने यहाँ पर एक लंब खींचा और यहाँ साइड में हमने आई कर दिया, यानी आई डैश से लंब खींचा, आई डैश से मुख्य अक्ष पर 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 लंब खींचा, आई डैश जो मुख्य
मुख्य फोकस तल में स्थित है, मुख्य फोकस तल में स्थित है। देखिए अब क्या होगा, ये आई डैश उस ओ डैश का प्रतिबिंब है, आई ओ का प्रतिबिंब है, आई डैश ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब है। कहने का मतलब क्या है, जब हम आई डैश इस मुख्य अक्ष पर लंब आई डैश जब खींच लिया तो खींचने के बाद क्या हुआ, ये जो आई डैश है इस ओ डैश का प्रतिबिंब है। उसी प्रकार से ये जो आई है ओ का प्रतिबिंब है और ये आई डैश ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब है। तो लिखते हैं आई डैश ओ डैश का प्रतिबिंब है, आई डैश ओ डैश का प्रतिबिंब है, आई डैश ओ डैश का प्रतिबिंब है तथा आई ओ का प्रतिबिंब है, तथा आई ओ का प्रतिबिंब है, आई ओ का प्रतिबिंब है। आई डैश ओ डैश का, आई डैश ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब है। ध्यान दिया जाए, आई डैश ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब है। अब अगर मैं पूछूंगा कि ये जो आई डैश कहाँ बना है, तो कहना सर यह मुख्य अक्ष के नीचे बना है, मुख्य फोकस पर बना है, वस्तु तो ऊपर है प्रतिबिंब नीचे है, अर्थात हम कह सकते हैं उल्टा बना है। अब क्या होगा, अवतल दर्पण के सामने अगर बना होता है कोई चीज तो उसको हम वास्तविक कहेंगे। तो कंडीशन लिखेंगे, यह प्रतिबिंब मुख्य फोकस तल में, यह प्रतिबिंब मुख्य फोकस तल में, यह प्रतिबिंब मुख्य फोकस तल में वास्तविक उल्टा और वस्तु से अत्यंत छोटा बना है, और वस्तु से उल्टा तथा वस्तु से अत्यंत छोटा बना है। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आप लोग नोट कर लिए होंगे। इधर देखिए आप लोग, सिंपल सी बात है, एक बार समझा देते हैं। माना M1 और M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुवीय मुख्य फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O और O डैश रखा गया है। O डैश से चलने वाली दो समानांतर किरण है। पहली जो किरण है O डैश से अवतल दर्पण के बिंदु A पर टकराती है। ध्यान रखें, यह मुख्य फोकस होकर जा रही है, अवतल दर्पण के बिंदु A पर टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। जो दूसरी किरण है वक्रता केंद्र से हो जाती है, अवतल दर्पण के बिंदु B पर टकराने के पश्चात वह अपने ही मार्ग में वापस लौट आती है। ये दोनों परावर्तित किरणें आई डैश पर काटती हैं। आई डैश से मुख्य अक्ष पर लंब आई डैश खींचा, आई डैश ओ डैश का प्रतिबिंब है, आई डैश ओ डैश प्रतिबिंब है, आई ओ का प्रतिबिंब है, आई डैश ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब है। इतनी बात हम लोग कर लिए थे। बस एक चीज ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए तो सिंपल सी बात है। प्रतिबिंब की स्थिति देखिए, ये जो आई डैश बना हुआ है, आई डैश, यह मुख्य अक्ष के नीचे बना हुआ है। और कहाँ बना हुआ है? मुख्य फोकस तल में बना हुआ है। और कैसा बना हुआ है? यह वस्तु से अत्यंत छोटा बना हुआ है। और किस प्रकार बना हुआ है? कहना यह वास्तविक की आभासी, तो यह अवास्तविक बना है। बस इतना ही है आपको। अब दूसरा कंडीशन है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होगा तब। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होगा तब जरा देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा। सिंपल सी बात है, एक डायग्राम हम बनाते हैं। यह डायग्राम ये M1 है, यह M2 है, और ऐसे कलाई कर दिया गया है। जिसका ध्रुव P है, मुख्य फोकस F है, वक्रता केंद्र C है।
यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके पहले हम वस्तु को यहाँ इनफाइनाइट पर रखे थे, अनंत पर रखे थे। अब हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को रखने जा रहे हैं। चलिए, वस्तु O और O डैश अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखती है। अब यहाँ देखिएगा, O डैश से चलने वाली एक प्रकाश किरण जो है मुख के समांतर जा रही है। O डैश से चलने वाली पहली आपतित किरण O डैश ए मुख के समांतर जा रही है। अवतल दर्पण के बिंदु ए पर टकराने के पश्चात मुख फोकस होकर चली जाती है। जो दूसरी किरण है O डैश, वह वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है। यह देखिए, थोड़ा सा फिगर इसको बहुत जरूरी हो रहा है ना, जिसे जाने वाला है व्यवस्था उधर से परावर्तित हो रही है। O डैश बी, जो दूसरी किरण है O डैश बी, वो वक्रता केंद्र से होकर जाती है और अवतल दर्पण के बिंदु बी पर टकराने के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये दोनों परावर्तित किरण I डैश पर काटते हैं। I डैश से इस मुख्य अक्ष पर लंब I डैश खींचा। अब जरा देखिए, ये I डैश O डैश का प्रतिबिंब है, I वो का प्रतिबिंब है, I डैश O डैश का पूरा प्रतिबिंब है। यह प्रतिबिंब बना कहाँ है? और कोई पूछेगा बताओ ये प्रतिबिंब बना कहाँ है, तो बता देना सर वक्रता के और मुख्य फोकस के बीच में बना है। कैसा बना है? तो कहना वस्तु से छोटा बना है, अत्यंत छोटा पहले वाला में था, यहाँ केवल छोटा बना है, वहाँ अत्यंत छोटा। अब देखिए, वास्तविक बना के आभासी, तो अवतल दर्पण के सामने जो भी बनता हुआ वास्तविक बनता है। ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण यानी वास्तविक बना है। फिर से जरा समझिए, सब लोग ध्यान से देखिए, धीरे धीरे एक एक बात को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। माना M1 और M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, मुख्य फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। मुख्य अक्ष पर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में एक वस्तु O और O डैश रखा गया है। O डैश अच्छे से बना लेना, O और O डैश रखा गया है। O डैश से चलने वाली, यहाँ पर समानांतर किरणें नहीं है, पहले वाले में समानांतर किरणें थी। यहाँ से O डैश से चलने वाली पहली आपतित किरण O डैश से अवतल दर्पण के बिंदु ए पर टकराने के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। जो दूसरी किरण है O डैश बी, वह वक्रता केंद्र से होकर जाती है और अवतल दर्पण के बिंदु बी पर टकराती है। टकराने के पश्चात वह अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। ये दोनों परावर्तित किरण है। परावर्तित का मतलब जैसे टकराने के बाद परावर्तित हुआ है, ये भी टकराने के बाद परावर्तित हुआ है। तो दोनों जब उधर से वापस आ रहे थे, ये वाला इधर से आ रहा है, ये वाला इधर से जा रहा है। जरा देखिए ध्यान से, ये किरण जो है ऐसे आ रहा है और ये ऐसे जा रहा है। परावर्तित होने के बाद देखिए दोनों यहाँ पर जिस बिंदु पर आकर मिल रही है, काट रही है, उसको हम I डैश में मान लिया I डैश पर काटते हैं, या I डैश पर मिलती है। I डैश से इस मुख्य अक्ष पर, इसका नाम मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है। I डैश से इस मुख्य अक्ष पर लंब I डैश खींचा। I डैश मुख्य खींचा। I डैश O डैश का प्रतिबिंब है, I O का प्रतिबिंब है, I डैश O डैश का पूरा प्रतिबिंब। यह प्रतिबिंब I डैश में देखिए कहाँ बना हुआ है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बना है। अवतल दर्पण के सामने अगर कोई प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक बनेगा, वह उससे छोटा बना हुआ है। तो लिखते हैं इस बात को, माना M1 M2 एक, आवाज नहीं, एक अवतल दर्पण है। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है।
माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, मुख्य फोकस F है, वक्रता केंद्र C है, मुख्य अक्ष पर एक वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा गया है। O डैश से चलने वाली पहली आपतित किरण O डैश से चलने वाली पहली आपतित किरण O डैश A अवतल दर्पण के बिंदु A पर टकराती है। टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। मुख्य फोकस में होकर जाती है। दूसरी आपतित किरण O डैश बी वक्रता केंद्र से होकर जाती है। वक्रता केंद्र से होकर जाती है। अवतल दर्पण के बिंदु B पर टकराने के पश्चात टकराने के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। ये दोनों परावर्तित किरण I डैश पर काटती हैं, I डैश पर मिलती हैं, चाहे काटती हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप। I डैश पर मिलती हैं। I डैश से
मुख्य अक्ष पर आई डैश से मुख्य अक्ष पर लंब आई डैश खींचा। आई डैश ओ डैश का प्रतिबिंब है, आई डैश ओ डैश का प्रतिबिंब है तथा आई ओ का प्रतिबिंब है, आई ओ का प्रतिबिंब है, आई ओ का प्रतिबिंब है। आई डैश ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब है, पूरा प्रतिबिंब है, पूरा प्रतिबिंब है। यह प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में स्थित है। यह वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, समझते हैं? एक बार देख लीजिए, कुछ है नहीं समझ, देख लीजिए। हमने समझाया, लिखवाया, और एक बार और फाइनली आप समझ लीजिए। यहाँ M1 और M2 एक अवतल दर्पण है, M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, मुख्य फोकस F है, वक्रता KC है। मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O और O डैश रखा गया है। ये कहाँ रखा गया है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। यह अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु O और O डैश रखा गया है। O डैश से चलने वाली पहली आपतित किरण O डैश से अवतल दर्पण के बिंदु A पर टकराती है और टकराने के पश्चात मुख्य फोकस होकर चली जाती है। फिगर को देख करके ये हम जो परिभाषा बना रहे हैं। दूसरी आपतित किरण O डैश भी जो वक्रता के होकर जाती है, अवतल दर्पण के बिंदु B पर टकराती है, टकराने के पश्चात उसी मार्ग में क्या हो जाती है? ये दोनों परावर्तित किरण I डैश पर काटती है। I डैश से मुख्य अक्ष पर लंब I डैश खींचा। I डैश O डैश का प्रतिबिंब है, I O का प्रतिबिंब है, I डैश O डैश का पूरा प्रतिबिंब है। यह प्रतिबिंब वक्रता के और मुख्य फोकस के बीच में बना है, वास्तविक बना है, उल्टा बना है और वस्तु से छोटा बना है। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। हाँ, वीडियो को कमेंट करना मत भूलिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो हमारी पसंद आपको आ रही है तो ऐसी वीडियो मैं बार बार बनाऊंगा आपको, ताकि जो लोग कोचिंग में नहीं जा पा रहे हैं पढ़ने, वो कम से कम पूरी भाषा साथ वह घर पर ही समझ लें। ओके, बाय।